नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि दो यहाँ पर आपको लाल रंग में जो आकृति दिखाई दे रही है, यह यहाँ पर कालसर्प दोष के योगों को बतलाती है, जिसमें जब भी इस तरह की रेखा मंगल से जागृत होकर के मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक रही हो और इसके प्रभाव के कारण भाग्य रेखा में परिवर्तन हो रहा हो, तो यह इंसान को काफी संघर्ष और कष्टों को बतलाता है, जिसमें ऐसे जातक बहुत बार शून्य पर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और कालसर्प दोष का जो योग होता है, उसकी जो संतुष्टि होती है वो इस रेखा के कारण होती है, जो बिल्कुल शुक्र और मंगल के निकट से प्रारंभ होती है और जीवन रेखा को छू जाए या फिर इसे क्रॉस कर जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, कंफर्ट लग्जरीज के रिगार्डिंग, तमाम तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ति में विघ्न आते हुए देखने को मिलता है और सभी विषयों के रिगार्डिंग यह स्ट्रगल को, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस को और काफी ज्यादा लॉसेस को इंडिकेट करने का साइन होता है। अब इनके पाम में यहाँ पर देख सकेंगे तो करेक्ट 38 के एज में लक लाइन पर कट हुआ है। इस तरह की कट के कारण से 38 के पीरियड से ही स्ट्रगल स्टार्ट होने लगता है, खासकर फाइनेंशियल लेवल पे। और माइंड लाइन पर आते आते 41 का ड्यूरेशन आ रहा है, जिसके कारण इनका ये जो 3 साल का समय है 38 से 41 का, ये सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में निकलने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में किसी भी तरह का प्रयत्न, प्रयास, सोच, नियत, कर्म का फल नहीं मिलने वाला है। इस तरह की आड़ी रेखा पूरा का पूरा जंजाल बना करके रखती है, जिसमें व्यक्ति फंसे हुए महसूस करते हैं और हर तरीके का हाथ आजमाने के बावजूद भी परिणाम शून्य के तकरीबन रहता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ आड़ी रेखा निर्मित हुई है, ये जीवन रेखा को जो यहाँ छू रही है, ये तकरीबन 41 की उम्र तक मौजूद हो रहा है। तो यह फैमिली लाइफ में होने वाले स्ट्रेस, वरीज को इंडिकेट करता है, जिसमें रिसोर्सेस, कंफर्ट और मनी की, मटेरियलिज्म की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप जरूर हुआ है, लेकिन इन सब विषयों का काट भी है। संघर्ष और तनाव हर किसी के जीवन में होता है, हर तरह की रेखाओं में हस्त रेखा के अतिरिक्त देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तो उसी में यहाँ पर देखेंगे कि जब यह यहाँ पर कट हुआ, उसके जस्ट बाद से माइंड लाइन के पास में से प्रोग्रेस लाइन निकली, जो पूरा का पूरा शनि के क्षेत्र तक जा रही है, और फिर और भी रेखा यहाँ पर निर्मित हो रही है, जो वापिस से शून्य से ऊपर उठने के योगों को बतलाता है, खुद की मानसिकता और मानसिक बल बुद्धि के कारण। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो 44 की एज में सन लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जिसके कारण यह वापिस से जितना मान सम्मान, धन दौलत जीवन में अर्जित करना है, उससे कहीं गुना ज्यादा प्राप्त करना शुरू करेंगे। जितना सब कुछ खोया है वो वापस उल्टे पांव लौट करके आएगा, और यह सूर्य रेखा वर्चस्व, सम्मान अथवा बड़े स्तर पर काम को बतलाने लगती है। करियर में एक्सट्रीम प्रोग्रेस को यह इंडिकेट करता है, और यह सूर्य रेखा बिल्कुल शनि के निकट जा रही है, विद्या रेखा के पास में, जिसके कारण ऐसे जातक अधिकतर खुद का काम करते हुए देखने को मिलते हैं, खुद का बिजनेस, खुद का इंटरेस्ट बेस्ड वर्क क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं। तो 44 के एज से आपका भाग्योदय बड़े स्तर का दिखाई दे रहा है, जिसका असर हमें 42 के इर्द गिर्द से धनार्जन के विषय में देखने को मिलेगा। और यह जो संघर्ष रूपी रेखा मौजूद है, यह जीवन रेखा को काट के नहीं गई, ये सबसे अच्छी बात है। अगर ये काट के जाती तो इस कंडीशन में नियर डेथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता था, जिसमें अधिकतर जातक अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं या कुछ गलत करने की चेष्टा बल रखते हैं। लेकिन ये जीवन रेखा पे ही रुक गया, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जीवन रेखा का बल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और इसी कारण से आप इस कष्ट और विघ्न से निश्चित रूप से निकल पाएंगे। कैसे और कब, इसका विस्तार पूर्वक जानकारी पूरे विश्लेषण में भी आपके सामने रखा जाएगा। बस 1 साल का जो और यहाँ संघर्ष दिखाई दे रहा है, इस पीरियड में आपको कालसर्प दोष का उपाय करना रहेगा, और बाकी जितने रेमेडीज और सजेशंस हैं वह हर दिन उपयोग करने वाले हैं। इसीलिए आपको अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति चाहे कितना ही जीवन में तरक्की क्यों ना करे, एक ना एक बार जिंदगी में शून्य पे आना ही पड़ता है। उस शून्य को देखने के बाद में जो तरक्की देखते हैं ऐसे जातक, वो बेलगाम तरक्की होती है, लिमिटलेस सक्सेस को इंडिकेट करती है, जिसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ और तमाम तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ति देखने को मिलता है। इसलिए डरने की, घबराने की, चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस ये समय निकालने की और इस समय को बलवान करने के लिए उपाय करने की सख्त जरूरत है। तो अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक
धैर्यवान देखने को मिलते हैं, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यह देता है। काफी ज्यादा शांति और शांति प्रिय किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, दूसरों से नफरत, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होती, बदले का भाव भी नहीं होता। इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों को सम्मान देते हुए, दूसरों को ऊपर उठाते हुए, दूसरों के अतिरिक्त रह करके भी अच्छा काम कर सकने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसे मिक्स टाइप ऑफ फिंगर कहा जाता है, जिसके कारण से हर तरह की परिस्थिति, माहौल में जो व्यक्ति ढल पाते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं, तो ये फिंगर देखने मिलता है। आप इस फिंगर में देखेंगे कि बहुत ज्यादा जुड़ाव है, जिसके कारण आप जैसे जातक को लाइफ में स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बेस मजबूत हो, उसके ऊपर इमारत खड़ी की जाए। इसीलिए लाइफ में मेजर रिस्क लेना या करियर में चेंजेस करना या 10 जगह हाथ पैर मारना, 10 तरह के काम करना, ये सब चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती। एक ही काम करेंगे लेकिन पूरा इत्मीनान तरीके से, आनंद लेते हुए, पूरा समय लगाते हुए करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा भागा दौड़ी, बहुत ज्यादा यहाँ पर जालसाजी या बहुत ज्यादा चतुराई आप जैसे जातकों में नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिसमें बड़े बड़े स्तर के फायदे कोई और ही लेकर के जा रहा होता है। इन्हीं कारणों से आपकी हथेली में विद्या रेखा मौजूद है कि आपके भाग्य के कारण दूसरों का काम बनते हुए देखने को ज्यादा मिलेगा। आप दूसरों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते आए हैं। बुध की जो उंगली है उसकी लंबाई कुल मिलाकर के ठीक है, तो वाक शक्ति या किसी भी काम को संभाल सकने या पूरा कर सकने की योग्यता, कोई भी चीज सीख समझ सकने की योग्यता यह अच्छी देता है। तीसरी उंगली यानी सूर्य की लंबाई अच्छी जा रही है, तो जिंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाएंगे या फिर अपने काम के स्तर को लगातार बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि एक्सपर्टीज गेन करना, लगातार क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज का यूटिलाइजेशन करना, इसके बाद में हमेशा नई नई चीजें सीखना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, ये सब तरह की जब स्थितियां आप करना शुरू करेंगे तो आपका यहाँ पर भाग्य का बल बढ़ना शुरू होगा, आत्मा का बल बढ़ना शुरू होगा, जो कि आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा, कभी भी आपको भ्रमित भी नहीं होने देगा, बेफिजूल का भटकाव भी आने नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल आप लगातार हर दिन नई नई चीजें सीख करके अपने कार्य में और ज्यादा प्रगति पा करके, और ज्यादा परफेक्शन पा करके कर पाएंगे। वहीं जो पहली उंगली है उसका झुकाव शनि पर धार्मिक आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाता है, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देता है। और जब भी बुध की उंगली का झुकाव बाकी फिंगर पे हो तो ऐसे जातक किसी भी तरह का सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो काफी ज्यादा देने का भाव और समर्पित किस्म की प्रवृत्ति इस स्थिति में देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है लेकिन निम्न है, तो इस कंडीशन में कुछ ही गिने चुने रिश्ते रहते हैं, लेकिन आत्मीयता, भरोसा, अपनापन और एकजुटता बड़े स्तर का देखने को मिलता है। यानी वही कुछ गिने चुने लोग 100 के बराबर देखने को मिलेंगे। सकारात्मक सोच रवैये का यह एक चिन्ह होता है, मित्रता पूर्वक स्वभाव भी देता है। आप जैसे जातक रिश्तों को लेकर के चलने वालों में से देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के नोट्स आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाएगा। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप ठीक है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी चीज को सहने की क्षमता, हिम्मती, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। अब जो थंब का साइज है ये शॉर्ट कैटेगरी का है और थोड़ा सा अंदर की तरफ दब रहा है। यह एक इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर दे देता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता देना शुरू करता है। आपको यहाँ पर अपने अंदर बल को बढ़ाना, हिम्मत, हौसले को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन रेखाओं ने आपको आपकी ताकत से वंचित कर दिया है। इस कंडीशन में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना शुरू करते हैं और एक नियम साध लेते हैं कि 7 बार हनुमान चालीसा हर दिन करेंगे 84 डेज तक, तो आपको मिरेकलस रिजल्ट मिल सकेगा, जिसमें ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपकी मदद कर आपको काफी ऊपर उठा करके लेके चल जाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जिनके द्वारा हिम्मत, हौसला ही नहीं मिलेगा, बल्कि इन सब तरह के विघ्न से वो व्यक्ति वो सब ऊर्जाएं रहेगी जो आपको निकाल सकेगी। और एक जो बल, बुद्धि, विद्या हमें चाहिए, भाग्य जो चाहिए, वो भी यहाँ पर प्राप्त हो सकेगा। तो इस चीज का नियम आप निश्चित रूप से जल्द आपको यहाँ पर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो थंब इस तरीके से अंदर की तरफ झुकना शुरू होता है, शॉर्ट थंब होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट, चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित करना शुरू करता है। यहाँ जो आप फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा देखेंगे, यह
इच्छा बल शक्ति को कमजोर करने की रेखा होती है चिंताओं के द्वारा। तो इन सब विषयों से मुक्त हो सकेंगे और ये सब जो रेखाएं हैं इन सब का बल पूरा खत्म हो सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हथेली में निम्न रेखाएं हैं तो यह सब संघर्षों से निकलना सरल है। अगर यहीं पर ज्यादा रेखा होती तो आप खुद के ही मानसिकता में और भावनाओं में इतने ज्यादा उलझ जाते कि आप कोई भी उपाय कर ही नहीं पाते, कुछ समझ ही नहीं पाते। तो आपकी जैसी अभी स्थिति है तो उसमें काफी ज्यादा हर विषय को लेकर तनाव आ रहा है, हर विषय को लेकर सोचना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर बल बहुत बड़े स्तर का है जिससे आप निश्चित रूप से 1 साल के भीतर सारी नकारात्मक स्थितियों से निकलने जा रहे हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। बाहरी जो क्षेत्र है हथेली का वो ज्यादा विकसित है, तो जब भी आप जैसे ज्यादा अपने मन की सुन के काम करते हैं, बल बुद्धि विद्या का उपयोग करते हैं या फिर व्यापारिक गुण अर्थात प्रवृत्ति में आते हैं, तब तब ये भाग्य को बढ़ा देता है। इस तरह के क्षेत्र को कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन। तो अवचेतन मन की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत होती है, जिसमें पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिख जाता है। तो जितना ज्यादा आप अपने भीतर जाएंगे, अपने आप को शीतल व शांत अंदर से करेंगे, उतना ज्यादा बाहरी दुनिया, बाहरी जीवन जो है आपका अच्छा होता चला जाएगा। अब जैसे चंद्रमा का क्षेत्र आपके हथेली में उभरा हुआ बड़ा अच्छा है, तो चंद्रमा यहाँ पर इंडिकेट करता है खान पान से रिलेटेड काम को, ट्रेवलिंग एजेंसीज को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और यहाँ पर आपके फॉरेन लैंड को यानी विदेश से संबंधित कार्य को। बाहरी मंगल यहाँ पर इंडिकेट करता है सभी तरह के कंस्ट्रक्शन को और मैन्युफैक्चरिंग को, और बुध इंडिकेट करता है किसी भी तरह के व्यवसाय को। तो अब ये तीनों चीजों को हम यहाँ पर मिला दें तो जो व्यक्ति अपने कला में माहिर होते हैं, इसका तात्पर्य हो गया कि मन के अनुसार काम कर रहे हैं, उस काम में काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयता और काफी ज्यादा सीरियसनेस रख रहे हैं और उस काम में लगातार अपने ज्ञान के स्तर को, योग्यता को बढ़ा रहे हैं। तो यानी पैशन, स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट और हॉबी, इन विषयों में जो भी चीज आपके अतिरिक्त आती है उस पे जैसे ही आपने काम करना शुरू किया आपको अवसर आने शुरू होंगे। आप जब लोगों की सहायता करेंगे, लोगों के काम आ सकेंगे, क्योंकि आपके हथेली में विद्या रेखा भी है जिसमें बहुत बड़ा पैसा दूसरों की मदद करने से एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी दो पक्ष के मध्य का काम करने से जो भी पैसा है यहाँ पर बड़े स्तर का बनना शुरू होता है। तो यहाँ पर आप अपने अंतरात्मा में जाइए, मन की स्थिति को जानिए और दूरदर्शिता रख करके यह समझिए कि किस चीज में आपको मन लगने वाला है और किस विषय को लेकर के आपको काफी ज्यादा यहाँ पर परिणाम की चिंता नहीं रहेगी, धन की चिंता नहीं रहेगी, लेकिन आनंद आएगा। उस विषय में बिल्कुल आप अग्रसर हो जाइए, क्योंकि सबकॉन्शियस जोन जो है आपके पाम में डेवलप बड़ा अच्छा है। जो भी अवचेतन मन से बात आएगी उस पर अड़िग होकर काम करना शुरू करिए। आपका भाग्य और आपका धन की स्थिति, आपके जीवन की स्थिति कपल ऑफ मंथ में बढ़ना, अच्छा होना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके गुरु की स्थिति पे। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे, तो गुरु की स्थिति में हुआ ऐसा है कि ये पर्वत पूरा का पूरा आपका दबा हुआ है। तो जब भी गुरु का क्षेत्र दबता है तो जन्म स्थान पे कोई लाभ नहीं मिलता, ये जान लीजिए। घर परिवार के सदस्यों के द्वारा भी लाभ नहीं मिलता, उल्टा आप जैसे जातकों को घर परिवार को सर्व करना पड़ता है, उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, भले वहां से कुछ इन रिटर्न मिले या ना मिले। तो इस कंडीशन में जन्म स्थान पर आप मत रहिएगा, चाहे काम मिले या ना मिले, जन्म स्थान से आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि जन्म स्थान पर जाकर के, घर के करीब जाकर के आपका बरकत बिल्कुल वहां पर रुक जाने वाला है। दूसरा, इस कंडीशन में गुरु की स्थिति अच्छा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि जीवन में खुशियां आ सके। गुरु कारक है एकदम आनंदित होने का, अत्यंत खुश इंसान होने का, खूब ज्यादा सुकून शांति प्राप्त करने का। तो इस कंडीशन में जीव हत्या जैसी चीजों से दूर रहिए, उल्टा जीवों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। गौशाला जाइए, वहां पर कुछ भी जो भी आपकी क्षमता है हर दिन थोड़ा दान धर्म करके आइए। यहाँ पर पशुओं की आप जब सेवा शुरू करना यहाँ पर प्रारंभ करेंगे तो इस स्थिति में गुरु जो जीव कारक है उसकी स्थिति मजबूत होगी, तो आप अल्टीमेटली आपके पितृ पूर्वजों को सर्व कर रहे होंगे और वहां से काल सब दोष के जो योग हैं उसमें भी कमी आने लगती है, उसके नकारात्मक असर में, और गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा बलवान होने लगती है। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत निश्चित रूप से डालें। तीसरा, हर दिन मंदिर जाने की आदत अपने जीवन में निर्मित करें। ये तीनों स्थिति से आपका भाग्य, कर्म, पुण्य, ये तीनों चीजें
जागृत होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में कोई भी चीज आपके जीवन में बला नहीं बन सकती, कठिनाई नहीं बन सकती, बाधा नहीं बन सकती। तब जाकर के जो भी मनोकामना पूर्ति है, इच्छा पूर्ति है आपकी या आपके अंदर घर परिवार को लेकर के, वो सब के सब यहाँ निश्चित रूप से पूरी हो सकेगी। और सुबह हल्दी का पानी पीकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि जुपिटर एलिमेंट एक्टिवेट हो सके। इसके बाद में शनि की स्थिति में इस तरह की जो आप रेखा देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं से पैसा जिंदगी में लाता है। स्टेबिलिटी की जो कमी है वो सिर्फ इस एक योग के कारण आई है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से जो भाग्य रेखा निर्मित हुई है ये काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि मानसिक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाव पर जो भी निर्णय लेते हैं उस पर इंसान को तरक्की होने लगता है। शनि के क्षेत्र तक रेखा पहुंच रही है तो यह बतला रही है कि अभी तक जो काम सब आधे अधूरे होते रहे, बीच में अटकते रहे, वो आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि शनि पर भाग्य रेखा का पहुंचना हर काम की पूर्ति को बतलाता है, आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। और ऊपर से जब अपग्रेडेड लाइन इधर हो तो और नए अपॉर्चुनिटीज आता है, इसलिए वृद्धावस्था बहुत ज्यादा अच्छी, सुखमय, आनंदमय और काफी ज्यादा सुख सुविधा संसाधन युक्त देखने को मिलने लगती है। तो आपका वैसे तो 42 के एज से ये लाइन डेवलप हुई है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज में मन लग रहा हो, यानी चंद्रमा, जिस भी चीज में ज्ञान लगातार आप अपना बढ़ा सके, योग्यता लगातार बढ़ा सके, उसमें आप बेझिझक होकर घुस जाइए, क्योंकि लक लाइन में चेंजेस करियर में मेजर चेंजेस को इंडिकेट करता है। तो नए तरह के काम से ही आपकी जिंदगी में भाग्योदय या बरकत होने वाला है। अभी तक जो भी आपने किया, जो भी आपका करियर रहा, जो भी आपका वर्क रहा, वो सब के सब यहाँ चेंज होना है, इसीलिए इतना बाधा आ रहा है कि अपने कार्य में परिणाम मिल ही नहीं रहा है। दूसरा, किसी पर डिपेंडेंट होकर के मत रहिएगा। मस्तिष्क रेखा में सबसे बड़ी ताकत आपके खुद के यहाँ बुद्धि की है, इसीलिए किसी के सजेशन, किसी के एडवाइस या किसी पर डिपेंडेंट होकर अगर आप कोई कार्य करने गए तो वहां भाग्य असर ही नहीं देगा। खुद से अवसर ढूंढना होगा, खुद से अवसर बनाना होगा, और यही अवसर बनाने ढूंढने का संघर्ष भाग्योदय का कारण जीवन में बनने वाला है। अब इन्हीं सबके अतिरिक्त देखेंगे तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरे के काम आता है। आप जिसके साथ जुड़ जाइए उनका काम बनने लगेगा। आप किसी भी इंसान को कोई भी सजेशन, एडवाइस दीजिए और उन्होंने वो फॉलो किया तो उनको लाभ मिल जाएगा। तो इसीलिए जब भी दो पक्ष के मध्य में काम करना शुरू करते हैं या अपने ज्ञान और भाग्य के बल पे दूसरों के काम आना शुरू करते हैं, तो यह बहुत ज्यादा पैसा देने की क्षमता इंसान को देने लगता है। अब सूर्य की स्थिति में हुआ ऐसा है कि यहाँ पर ब्रेक है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो अभी आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती, क्योंकि सूर्य का बल शनि के भाग्य के बल से भी यहाँ प्रबल होता है, क्योंकि नाम, इज्जत, सम्मान और पहचान के बलबूते पर हमेशा काम हो रहा होता है। जब यहाँ पर भी ब्रेक आ जाए तो सीधी सी बात है कि काम में परिवर्तन करने का अब समय आ चुका है, और 10 तरह के काम में हाथ आजमाने के बजाय एक ही काम में निपुणता लेकर के आना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको सूर्य का उपाय भी भेजा जाएगा, जिसके बाद आपको धनार्जन के योग, काफी अच्छे रिलेशन, कॉन्टेक्ट बिल्ड होने के योग, काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने के योग, और कपल ऑफ मंथ्स में घर के बाहर निकलकर अत्यंत पैसा अर्थात कमाने के योग निर्मित हो जाएगी। क्योंकि ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर बन रहा है, और अगर ये स्क्वायर का साइन में कन्वर्ट हो गया स्ट्रांगली तो ये समझ लीजिए कि आपका तकरीबन 46 केस तक आते आते प्रॉपर्टी भी खुद की बड़े स्तर की हो जाएगी। बुध का जो क्षेत्र है ये विकसित बड़ा अच्छा है। इधर पर सीधी खड़ी रेखा और अच्छी होनी चाहिए थी। इसका विकसित होना इस बात को बतलाता है कि आप बड़े अच्छे ढंग से दूसरों से बात करते हैं या पेश आते हैं, या आपके व्यक्तित्व को सराहना मिलती है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा की कमी होने के कारण आप किसी को कन्विंस या मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रख पाते हैं, या पैसा नहीं बना पाते। वो जो चतुर चालाकी है उसकी बार बार कमी यहाँ पर आ रही है। तो बुध का रत्न पहन सकते हैं, अगर उसकी क्षमता में थोड़ी कमी है तो यंत्र जो है वो आप खुद ही बना करके धारण भी कर सकते हैं। वाक शक्ति की स्थिति को प्रबल करने के लिए, या चतुर चालाकी प्राप्त करने के लिए, या फिर काफी अच्छा धन योग निर्मित करने के लिए, व्यवसाय में अत्यंत सफलता प्राप्त करने के लिए, या लगातार पैसा कमाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना या करना आपको प्रारंभ करना चाहिए। और इस कंडीशन में अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाने चाहिए। जैसे आंवला का पेड़ बुध का पेड़ होता है, जब इसको लगाया जाता है तो धन, सौभाग्य में, कामकाज में, व्यवसाय में और अवसरों में लगातार पैसा अर्जित करने में बरकत मिलते चली जाती है। इसके बाद में हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करती है, और हृदय रेखा जो फैल रही है ये अच्छी बात नहीं है।
जब कोई भी इंसान दिन रात किसी बात का चिंता करना शुरू करते हैं या प्रेशर लेना शुरू करते हैं, तो हृदय रेखा ऐसी फैल जाती है जो कि बतला रही है कि प्रेशर के कारण आपको ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यू का और डायबिटीज यानी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर प्रेशर को बहुत ज्यादा हावी किसी भी तौर तरीके से ना होने दे। आपकी जो यहाँ पर प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति है, दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, छल कपट आपके अंदर नहीं है, हमेशा देने का भाव है, इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा बहुत ज्यादा लाभ मिला है। यहाँ पर एक जो रेखा नीचे जा रही है ये थोड़ा सा दिन गंभीर बनाती है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा से अलग चल रही है, जिसके कारण बचपन में ही जो व्यक्ति घर छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म की जिनकी प्रवृत्ति होती है, अपने जिद पर अड़े होकर जो इंसान काम करते हैं, सोचते हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है वो जो ठीक लग रहा है वही करना चाहिए, तब ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हो जाती है। क्योंकि किसी दूसरे के अनुसार यहाँ पर अर्थात चलना या बहुत ज्यादा सुन करके चलना वो आदत में नहीं होता है, इसलिए कम उम्र से ही बड़ी जिम्मेदारियां लेना शुरू करते हैं, घर के बाहर निकल जाते हैं और अपने मानसिक बल और योग्यता पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब मानसिक शांति तो पहले भी आपको कभी नहीं मिला, जो 20 से 30 तक का पीरियड था उसमें भी स्ट्रगल था। अभी के टाइम पे डबल लाइन के कारण कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और आगे चल के रेखा थोड़ी सी फैली हुई भी है, तो इस कंडीशन में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रहा है। ये जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो रही है, सूर्य की छोटी सी रेखा और बुध की रेखा भी निर्मित होना शुरू हो रही है। तो इस कंडीशन में भविष्य की जो चिंता आपके अंदर अभी वर्तमान में है, यही आपका भविष्य और खराब करेगी। जब भी सबकॉन्शियस जोन डेवलप होता है तो जैसा हम बिलीव करते हैं अपना अंतरात्मा में, वैसा ही बाहरी दुनिया होना शुरू होता है। तो आप सिर्फ एक चीज का प्रैक्टिस करिए, वो भी आज से, कि आपको सिर्फ सकारात्मक सोचना है, सिर्फ सकारात्मक देखना है, सिर्फ दूसरों की मदद करनी है, बड़े बड़े ग्रुप या पीपल से एंगेजमेंट को बढ़ाना है, लगातार अपने हिम्मत हौसला को बढ़ावा देना है और नई नई तरह की चीजें सीखनी है। यहां से आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी हो गई, भाग्य की स्थिति को आपने प्रबल कर लिया और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा कर लिया, तो नकारात्मकता घर ही नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इस कंडीशन में मस्तिष्क रेखा जो है आपकी वो शॉर्ट कैटेगरी की है। शॉर्ट कैटेगरी की जब भी माइंड लाइन होती है तो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ले पाती, लेकिन स्किल्ड बेस्ड वर्क बहुत अच्छा करती है। चंद्रमा की इस तरह की आड़ी रेखा जन्म स्थान से दूर बरकत देती है, तो विदेश जाने के योग या विदेश से लाभ प्राप्त करने के योग मौजूद है, और विदेश का तात्पर्य हस्तरेखा में दूसरा राज्य भी होता है। तो इस कंडीशन में आपको खासकर 3 रेखा और थोड़ी इससे अधिक रेखा होने के कारण से पश्चिम और दक्षिण में बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके बाद में जीवन रेखा के ऊपर तनाव की स्थिति तो बहुत पहले से रही है। जैसे इस तरह का जो आप द्वीप की आकृति देख रहे हैं, 2 बनी है, 3 बनी है, तो ये सब समय में स्वास्थ्य समस्या, घरेलू परेशानी निकलती है, और जब मंगल की रेखा भी काट करके जाए तो एक्सीडेंट, लॉसेस जैसे योग भी डेवलप ये कर देती है। तो ये संघर्ष आपने एक तो देखा है 11 से लेकर 13 साल के मध्य में, फिर उसके बाद 18 के आसपास में खुद के योग्यता से प्रगति करना शुरू किया, फिर ये संघर्ष वापस से आपकी जिंदगी में एंटर कर गया 25 से लेकर 27 के मिड में, फैमिली और हेल्थ वाइज स्ट्रगल देखा, फिर उसके बाद 34 में भी हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, प्रेशर आया, और फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी जो निकली है वो निकली है तकरीबन 35 और 36 के मध्य में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन भी है कि अपने मेहनत पराक्रम से तरक्की आपकी मिलेगी। मस्तिष्क रेखा भी खुद के मानसिक बल बुद्धि से तरक्की दिलाता है, और जन्म स्थान से दूर जब जाना लिखा होता है या तरक्की मोक्ष मुक्ति लिखा होता है तो फिश सिंबल जैसा साइन या फिर बाइफर्केशन देखने को मिलता है। तो बहुत सारी जब इंसान सीखने समझने की क्षमता रखे लेकिन किसी भी कला में निपुण ना हो सके, तो इस तरह की बुध की रेखा कमजोर हो जाती है कि जैसा पैसा जिंदगी में आया है वैसे ही चला गया है, और जैसा आएगा वैसे ही चला भी जाएगा। इसीलिए अपनी कला में निपुण होना और एक ही काम में सम्मिलित रहना बहुत ज्यादा आपके लिए सुखमय रहने वाला है। अब यहाँ पर इन सब तरह की बातों के अतिरिक्त सब चीज यहाँ पर देखने को मिल गया कि कहाँ से भाग्य उदय है, कहाँ से बाधा है। शुक्र पर भी सीधी खड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सक्सेस को इंडिकेट करती है। शुक्र पर आड़ी रेखा ज्यादा नहीं है, तो सुख सुविधा, भोग विलास, सुख सुविधा के संसाधन अच्छे खासे अर्जित आप यही 42 के एज के बाद से कर सकेंगे। इतना सब होने के बावजूद भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वो है डिसीजन को लेकर के। अभी इसको हम समझाते हैं और बारीकी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे
कि अभी मस्तिष्क रेखा पूरी की पूरी फैली हुई है, और जब भी ये फैली हुई होती है तो बहुत सारे तरह के विचार आते हैं, जिसके कारण यह कंफ्यूजन को, डाउट को डेवलप कर देता है कि क्या किया जाए, किस में हाथ आजमा जाए। तो सबसे सीधी सी बात यही है कि आप चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लग सकते हैं, और अगर बहुत अच्छे परिणाम चाहिए तो इस कंडीशन में आप एज अ बिल्डर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो यह दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं एक्सट्रीम सक्सेस पाने के लिए या इमीडिएट सक्सेस पाने के लिए। और अगर इन सब के बावजूद भी कुछ और विषयों में आपका पैशन, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, तो उस विषय को समझ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि भाग्य की स्थिति प्रबल हो रही है और यह ट्रायंगल नहीं बल्कि स्क्वायर के साइन में ही आ रहा है, जिसके कारण 46 के एज तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी बड़े स्तर की देखने को मिल जाएगी। जब भी इस तरह की रुक रुक करके रेखा चलती है तो बहुत सारे जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसी कारण से मनी मैनेजमेंट वीक होने के कारण पैसा नहीं रुक पाता है। तो इसीलिए जैसे ही पैसा आए, थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। पैसा आने का एक चक्र होता है, पहले देना शुरू करना पड़ेगा फिर पैसा आएगा। तो इसलिए हर सुबह जाकर के मंदिर में कुछ ना कुछ डोनेशन करके आए, तो इसका असर आपको कपल ऑफ वीक्स में, या कह लें कि दिसंबर तक आते आते देखने मिलेगा कि आपके पास पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, और वो सभी तरह की स्थिति जिससे आज आप पीड़ित हैं वो खत्म होने लग रहा है, जो आपको यह उपाय इनके दिए जाएंगे। केतु पर फिश सिंबल छोटी बात नहीं होती। जिस व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति मिलना होता है, लंबी आयु जिस व्यक्ति की रहती है, जो व्यक्ति सभी तरह की जिम्मेदारी को निभा सकने में सक्षम होते हैं, तो ये फिश सिंबल आता है। इस कंडीशन में जैसे मछली को दाना देना, खासकर कुत्तों को यहाँ पर फीड करना, और सबसे पहला तो और महत्वपूर्ण चीज ये है कि केतु इंडिकेट करता है आपके इंटरनल सोल को, आपकी आत्मा की भूख को। वो सब तरह की चीजें अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा, यानी ये एक विद्या होती है जिसमें खुद के करीब आना होता है, विजडम गेन करना होता है, हर चीज परमात्मा के ऊपर छोड़ सिर्फ प्रयत्न प्रयास पर ध्यान देना होता है। ये चीज आप करना शुरू करिए, ऑटोमेटिकली क्या ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आएगा। अगर आपका जिंदगी अच्छा नहीं होना होता तो यहाँ पर पहले हम बतला दें कि इस तरीके से क्रॉस बन गया होता और लक लाइन का यहीं पे रुकने के बाद में ऐसी टूटी फूटी स्थिति हो गई होती। जब जिंदगी में बड़े स्तर का सुधार होना होता है तभी जीवन रेखा में भी दो मुखी आकार या नए तरह का भाग्य के द्वारा बड़े स्तर के चिन्ह बनते हैं और यह राजयोग को निर्मित करते हैं। तो बस 1 साल का और संघर्ष है, इसके बाद सभी प्रयत्न प्रयास कर्म में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सफलता मौजूद है। अब ये कालसर्प दोष को जब भी कंफर्म करना होता है तो लेफ्ट पाम में, यानी जीवन के साथ में क्या लेकर के आए, तो उसमें जब भी ये क्रॉस का साइन आता है तो ये कंफर्मेशन दे देता है। दूसरा, चंद्रमा पे तिल नुमा या फिर धब्बे नुमा आकृति होती है तो यह मन के विपरीत हमेशा काम को कराती है, जिसके कारण डर भय चिंता व्यक्ति को आता है। अब ये क्रॉस का साइन इसलिए आया है क्योंकि जो लीनिएज में आप आए हैं, यानी जिस घर परिवार में आप आए हैं, वहां पर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग अब्सेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों की गर्भावस्था में ही मृत्यु देखने को मिल जाती है। और अब्सेंट मतलब कि गुम हो जाना, या फिर बहुत सारे लोगों का पास्ट में जो लीनिएज है उनका कोई भी यहाँ पर नाम या फिर कह ले कि सम्मान या फिर वैभव, कीर्ति या धन संपत्ति निर्मित नहीं हो पाना, ऐसे संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जो ये आत्माएं निर्मित होती हैं, जो पितृ पूर्वजों के रूप में अपनी प्रस्तुति देती है, यह असंतुष्ट होती है। तो इन्हें हमें रोशनी देना पड़ता है, इनकी भूख को खत्म करना पड़ता है, इनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, तब जाके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं और फिर भाग्योदय होता है। इसलिए ये क्रॉस साइन आया है कि तब तक मनोकामना पूर्ति या भाग्योदय नहीं होगा जब तक आप इन अदृश्य शक्तियों के लिए काम नहीं कर लेते हैं। और जैसे चंद्रमा के ऊपर यह तिल का आकृति बनता है, तो इस कंडीशन में चंद्रमा इंडिकेट करता है आपकी मदर को। सभी तरह की वस्तुएं जो खान पान से रिलेटेड होती हैं, पानी से रिलेटेड होती है, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, इन सब विषयों में कष्ट यह बतलाता है। मदर या मदर की लीनिएज में अन्याय ज्यादा देखने को मिल जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में पानी का लगातार दान करना चाहिए, या पानी की सुव्यवस्था ऐसी जगह करना चाहिए जहां पानी की कमी है। अनाज का दान इस कंडीशन में लगातार करना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ओम नमः शिवाय का जाप, सिंपल ये एक चीज को आप यहाँ पकड़ सकते हैं, या आपको रेमेडी में ही बताया जाएगा कि शिव जी की क्या आपको आराधना करनी है।
और यह काफी डर भय चिंता देने का चिन्ह होता है। अनहोनी होने का खतरा बार बार ऐसा अंतरात्मा में महसूस होने लगता है। तो इन सब विषयों से मुक्ति पाने के लिए ही यह काल शब्दोष योग यहाँ निर्मित हुआ है, जो विपरीत राजयोग में आ रहा है कि यह संघर्ष भाग्योदय का कारण बनेगा। इसी कारण से इतनी बड़ी व्यापार की रेखा मौजूद है, जिसमें हाथ के नीचे 10 और उससे ज्यादा लोग इंसान के काम करते हैं, आप जैसे जातकों के। पर ये पूरी की पूरी क्या है, ओझल है, धुंधली है। तो यानी अपनी ताकत को अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। ये ताकत जैसी मस्तिष्क रेखा का बल आएगा, तुरंत समझेंगे और तुरंत अपनी प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी डेवलप कर सकेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब विषयों से मार्स रेमेडी के बाद में आप मुक्त होते हुए पाए जाएंगे। और जीवन रेखा में दोनों ही हथेली में स्तर काफी ज्यादा सुथरा है। तो इस कंडीशन में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी और काफी आनंदमय जीवन शैली आपकी 42 के एज के बाद में होने जा रही है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। उपाय यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गंभीर होकर के करना रहेगा, क्योंकि इन उपायों में अड़चने बहुत ज्यादा आती है। और यह अड़चने ही परीक्षा होती है कि आप कितना ज्यादा प्रेरित हैं, कितने ज्यादा गंभीर हैं अपने क्रियाकलाप में, या फिर उस अदृश्य शक्तियों को मदद करने के लिए। तो बस ये छोटे मोटे संघर्ष रहेंगे जो रुकावट बनकर आएंगे, लेकिन इतना आपने पार कर लिया, फिर आपको किसी विषय की कुछ भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।